अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास के न्यू सिलेबस के पहले चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के तीसरे लेक्चर के साथ खुशामदीद। मेरा नाम है मोहम्मद सम्मान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन दरअसल ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैथ में और फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। हम इन दोनों के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बट इन दोनों को साथ साथ पढ़ा जाए तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। हमारे पास कुछ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, उन वैल्यूज़ को याद करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करते हैं सूरज से ज़मीन तक का डिस्टेंस की, हम वो कहते हैं कि वो 15 करोड़ है। 15 करोड़ किलोमीटर। अब ये वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को जब हम लिखेंगे या जब हम याद करेंगे तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी होगी। इसको लिखते वक्त हमारा अगर एक भी सिफर आगे पीछे हो गया, कम या ज़्यादा हो गया, तो उससे हमारे जो होल मेजरमेंट है उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास इसको लिखने के लिए कोई ना कोई दूसरा तरीका होना चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, स्मॉलर होती हैं। फॉर एग्जांपल 0.0004 मीटर कह लें आप। अब इन क्वांटिटीज़ को भी लिखना या याद करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इस डिफ़िकल्टी से बचने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, उस मेथड को कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। इस साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने इन बहुत बड़ी वैल्यूज़ को और इन बहुत छोटी वैल्यूज़ को 10 की कोई पावर एक्सपोनेंट ऑफ 10 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है। तो इस तरीके से लिखने को हम कहते हैं ये साइंटिफिक नोटेशन है। तो उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन अ प्रोसेस, एक तरीका है इन विच अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड, या एक मेजरमेंट है उसको एक्सप्रेस किया जाता है एज सम पावर ऑफ 10 multiplied by a digit between 1 and 9 before decimal point। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीकाकार है, एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को, मेजरमेंट्स को इस तरीके से लिखते हैं कि वो 10 की मुनासिब पावर 10 के साथ मल्टीपल के बराबर हो और पॉइंट से पहले एक और सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए। जैसे कि अभी हमने बात की थी, हमारे पास कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू हमारे पास है किलोमीटर। अब इस वैल्यू को हमने साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हुए लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक हम इस वैल्यू को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि पॉइंट अभी जहाँ पे होल नंबर की सूरत में पॉइंट नहीं लगा हुआ होता, वहाँ पे पॉइंट बिल्कुल एंड पे होता है। पॉइंट को हमने यहाँ पे एंड से उठा के एक नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले लेके आना है, यानी 1 से 9 तक डेसिमल पॉइंट से पहले हमारे पास एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं और वो यहाँ पे 1 है, यानी पॉइंट को यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे लेके आना है। अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब जितने डिजिट इधर से मूव करके इधर आए हैं वो इसकी पावर बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। तो इस वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 7, और जो इसके साथ यूनिट यूज़ हुआ था उसके साथ हमारा अभी तक कोई कंसर्न नहीं है, वो इसका यूनिट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप लोग ये देखें कि इस वैल्यू को याद करना इजी है या इस वैल्यू को याद करना और लिखना इजी है। बेसिकली इस वैल्यू को याद करना और लिखना इजी होगा, क्योंकि 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 7 किलोमीटर, इजीली हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई और वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई और वैल्यू हमारे पास है, बहुत बड़ी वैल्यू है 25600000000 मीटर,
अब इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन की सूरत में लिखने के लिए पॉइंट हमारा यहाँ पे मौजूद है, इस पॉइंट को यहाँ से हमने मूव करवा के पॉइंट से एक डिजिट पहले लेके आना है, हमने एक नॉन जीरो डिजिट पहले लेके आना है पॉइंट को। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी 2.56 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब 10 की पावर वो आ जाएगी जितने डिजिट हम मूव करके यहाँ से पॉइंट को इधर तक लाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, और इसका जो यूनिट था 7 मीटर वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका है। ये तो थी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज, जो वैल्यूज बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। अब कुछ वैल्यूज हमारे पास बहुत छोटी भी होती हैं, उन वैल्यूज को भी याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाए 0.000034 मीटर। अब इस वैल्यू को याद करना डिफिकल्ट है, लिखते वक्त भी हमारा अगर एक भी जीरो आगे पीछे हो गया तो उससे हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल गलत हो सकता है। तो इसके लिए भी हम साइंटिफिक मेथड को यूज करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन को यूज करेंगे। तो साइंटिफिक मेथड के मुताबिक हमारा जो पॉइंट है इसको मूव करवा के हमने यहाँ पे लेके आना है। हमने इस बात का ख्याल रखना है कि पॉइंट से पहले एक और सिर्फ एक ही नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पे हम इसको लेके आएंगे मूव करवा के, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, जितने डिजिट यहाँ से मूव करके यहाँ तक आए हैं वो इसकी पावर बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 और एक 7 मीटर। लेकिन यहाँ पे एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब भी हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाएंगे डेसिमल पॉइंट को, उस वक्त जो उसकी पावर होगी उस पावर को हम पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे किसी भी डेसिमल पॉइंट को, उस वक्त जो उसकी पावर है वो नेगेटिव के अंदर आ जाएगी। अब लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहे थे तो इसकी जो पावर है वो माइनस के अंदर आ गई। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई और वैल्यू है जो कि बहुत ज़्यादा छोटी है, स्मॉलर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाए 0.000345 सेकेंड आ गया। अब इस वैल्यू को लिखना डिफिकल्ट है, बट अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को हमने एक नॉन जीरो डिजिट पहले लेके जाना है। अब नॉन जीरो डिजिट यानी डेसिमल पॉइंट से पहले एक ही नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए, तो इस पॉइंट को हम इधर लेके आएंगे। यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ तक मूव करवाने में हमारे पास 3.456 बन गया मल्टीप्लाई 10 की पावर, जितने डिजिट हम इधर से इधर मूव करके गए हैं 1 2 3 4 और एक 5, 3.45 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5 सेकेंड। अब चूंकि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करके गए हैं, इस वजह से जो इसकी पावर है वो माइनस में आ जाएगी। ये हमारे पास था कुछ साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर्स हैं उनको लिखने का तरीका। अब साइंटिफिक नोटेशन से पहले जो हमने पढ़ना था प्रीफिक्सेस, लेकिन हम बाद में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे लिए वो इजी हो जाएगा इसको पढ़ना, प्रीफिक्सेस। अब साइंटिफिक नोटेशन और जो प्रीफिक्सेस हैं वो बेसिकली एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। हम प्रीफिक्सेस की बात करते हैं, प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स होते हैं या वो उर्दू में कहें तो अल्फाज होते हैं या कोई हरूफ होते हैं जिनको SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, जैसे मीटर था, सेकंड था, केल्विन था, उन यूनिट्स के शुरू में इजाफी तौर पे लगा दिया जाता है। इजाफी तौर पे इस वजह से लगाया जाता है ताकि हमारी जो मेजरमेंट है उसको लिखना, उसको पढ़ना, उसको याद करना हमारे लिए ईजी हो जाए। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, इन प्रीफिक्सेस को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं हम। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स or letters added before SI यूनिट्स। SI यूनिट्स के शुरू में इजाफी तौर पर लगा दिए जाते हैं। ये अल्फाज भी हो सकते हैं और लेटर्स भी हो सकते हैं। अब ये जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो या तो मल्टीपल्स होते हैं किसी मेजरमेंट का या सब मल्टीपल होते हैं। दीज आर दी multiples or sub multiple of a quantity।
और मेजरमेंट, ये किसी भी क्वांटिटी या मेजरमेंट के मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स हो सकते हैं। अब मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स इनके बारे में देखते हैं, लेकिन उनसे पहले प्रीफिक्सेस को अगर हम एग्जांपल इसके लें तो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को हम लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मेगा प्रीफिक्स है, गीगा प्रीफिक्स है, इसी तरीके से माइक्रो प्रीफिक्स है, किलो प्रीफिक्स है। ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस हैं, इनको हम ऐसा यूनिट्स के शुरू में हमने शामिल करना है। अब फॉर एग्जांपल कोई से 2-3 यूनिट्स को हम यहाँ पे लेके चलते हैं। हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस हैं, जैसे किलो, किलो एक प्रीफिक्स है। इस किलो को के से डिनोट किया जाता है और इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर जमा का 3। ये हमारे पास प्रीफिक्स है, ये उसकी वैल्यू है, ये उसका सिंबल है। ये प्रीफिक्सेस आ गए हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड नंबर पे यहाँ पे हमने देखा माइक्रो। मेगा की बात कर लें पहले। मेगा, मेगा को m से डिनोट किया जाता है और ये बराबर होता है 10 की पावर 6 के। जहाँ पर भी 10 की पावर 6 आ जाए वहाँ पे हम मेगा को प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से गीगा, गीगा को g से डिनोट किया जाता है और ये बराबर होता है 10 की पावर 9 मीटर। इसके बाद अगर नेगेटिव प्रीफिक्सेस की बात करें तो हमारे पास नेगेटिव के अंदर आ गए फॉर एग्जांपल माइक्रो। मिली की बात करते हैं सबसे पहले। मिली, मिली को स्मॉलर m से डिनोट किया जाएगा और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -3। इसी तरीके से हमारे पास माइक्रो है, माइक्रो के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -6। इसी तरीके से नैनो है, इसको n से डिनोट किया जाता है, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -9। इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रीफिक्सेस हैं, जैसे हमारे पास एटो है, ए से डिनोट किया जाता है 10 की पावर -18। फेम्टो है 10 की पावर -15, एफ से डिनोट किया जाता है। पीको है 10 की पावर -12, पी से डिनोट किया जाता है। नैनो 10 की पावर -9, एन से डिनोट किया जाता है। माइक्रो 10 की पावर -6, मिली 10 की पावर -3, सेंटी 10 की पावर -2, डेसी डी से डिनोट किया जाता है 10 की पावर -1, किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गैगा 10 की पावर मेगा 10 की पावर 6, गैगा 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12, पेटा 10 की पावर 15 और एक्सा 10 की पावर 18 और एक्सा को ई से डिनोट किया जाता है। बट यहाँ पर हमने जो 6 प्रीफिक्सेस लिखे हैं इन प्रीफिक्सेस को यूज करना देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यू है, वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से है। मीटर लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू है, वो कहता है कि जी इसको आप प्रीफिक्सेस का यूज करते हुए लिखिए। अब प्रीफिक्सेस में लिखने से पहले हमें सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा। अब अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से इसको मूव करवा के हमने यहाँ पे लेके आना है। 1 2 3 4 5 और 6, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर आ गया। अब 10 की पावर 6 जमा का मेगा के बराबर होता है, तो अगर हम इसको प्रीफिक्सेस के तौर पे लिखें, यहाँ पे हम इसको ये बताएंगे कि मेगा बराबर होता है 10 की पावर जमा के 6 के, तो हमारे पास यही जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। 1.5 10⁻6 की जगह पे मेगा यूज हो जाएगा और यहाँ पे साथ इसके मीटर आ गया, तो ये 1.5 मेगा मीटर आ गया। इसी तरीके से अगर कोई और वैल्यू आपके पास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2.256 सेकेंड।
अब इस वैल्यू को अगर हमने प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हुए लिखना है तो इसको हम सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, डेसिमल पॉइंट आपका यहाँ पे है, यहाँ से मूव करवा के जब यहाँ पे आएंगे 2.56 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, जितने डिजिट यहाँ से इधर मूव करके गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, यहाँ पे साथ में सेकंड आ गया। अब 10 की पावर 9 हमें पता है गैगा के बराबर होती है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2.56 गैगा सेकेंड। इसी तरीके से अगर हमारे पास स्मॉलर वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.0034 मीटर। अब इस वैल्यू को प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हुए लिखना है हमने। पॉइंट यहाँ पे है, इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 2 3। लेफ्ट साइड से राइट साइड पे गए हैं, माइनस आ जाएगा, साथ में मीटर लग गया। अब 10 रेज टू पावर माइनस का 3 हमें पता है कि बराबर होता है मिली के, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.4 मिलीमीटर। ये हमारे पास प्रीफिक्सेस के साथ लिखा गया। अब एक बात का ख्याल रखना है आपने, बल्कि कुछ बातों का ख्याल रखना है कि जब भी हमने प्रीफिक्सेस को लिखना है तो प्रीफिक्सेस को लिखते वक्त कभी भी एसआई यूनिट्स के अलावा किसी यूनिट के साथ प्रीफिक्सेस को यूज नहीं करना। फॉर एग्जांपल प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल है, पास्कल के साथ प्रीफिक्स को यूज किया जाएगा। पास्कल के अलावा जितने भी यूनिट्स हैं प्रेशर के, उनके साथ हम प्रीफिक्सेस को यूज नहीं कर सकते। लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर है, मीटर के साथ प्रीफिक्सेस को यूज किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी यूनिट के साथ हम प्रीफिक्सेस को यूज नहीं कर सकते। तो इस बात का ख्याल रखना है कि कभी भी प्रीफिक्सेस को हमने ऐसा यूनिट्स के अलावा इस यूज नहीं करना। ओनली यूज विद एसआई यूनिट्स। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने याद रखना है कि जो प्रीफिक्सेस होते हैं कभी भी दो प्रीफिक्सेस एट अ टाइम यूज नहीं किए जा सकते। यानी कि हम इस तरीके से नहीं लिख सकते 15 माइक्रो मेगा सेकेंड, इस तरीके से लिखा जाएगा तो गलत है। या हम इस तरीके से भी नहीं लिख सकते 15 मिली सेकेंड। अब यहाँ पे दो प्रीफिक्सेस इकट्ठे यूज नहीं किए जा सकते, इस चीज का भी याद रखना है, इस चीज का भी ख्याल रखना है। मोर देन वन प्रीफिक्सेस कैन नॉट बी यूज्ड इन अ सिंगल मेजरमेंट। तो कभी भी एक मेजरमेंट के अंदर एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस को यूज नहीं करना। ये थे प्रीफिक्सेस। अब यहाँ पे हमने बात की थी मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की। हमारे पास जो प्रीफिक्सेस होते हैं जब हमने इसको यूज करना होता है तो कुछ प्रीफिक्सेस को हम नेगेटिव की पावर के साथ मल्टीप्लाई करके करते हैं और कुछ को हम पॉजिटिव पावर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उनको यूज करते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं मल्टीपल्स की और सब मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स। अब हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके अंदर जो यूनिट होता है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं किसी नेगेटिव पावर के साथ मल्टीप्लाई करके या पॉजिटिव पावर के साथ मल्टीप्लाई करके। अगर हम उसको किसी पॉजिटिव पावर के साथ मल्टीप्लाई करके डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं तो उसको उस वैल्यू को हम कहते हैं, ये वाली वैल्यू हमने मल्टीपल के तौर पे यूज की है। अ यूनिट कैन बी increased or decreased by multiplying or dividing some पॉजिटिव पावर। अब ये जो पॉजिटिव पावर ऑफ 10 को यूज़ किया है हमने, ये हमारे पास मल्टीपल कहलाता है। अब हमारे पास कुछ मल्टीपल्स हैं जैसे 100
किलोग्राम। 100 किलोग्राम 1 क्विंटल के बराबर होता है। इसी तरीके से 1000 किलोग्राम 1 टन के बराबर होता है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है इसकी पॉजिटिव पावर के साथ मल्टीप्लाई करके। दीज आर दी मल्टीपल, जैसे मेगा था, गैगा था, वो सारे के सारे मल्टीपल्स जिनमें पावर उसकी पॉजिटिव थी। इसी तरीके से कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनमें हम उसको नेगेटिव पावर के साथ मल्टीप्लाई करके डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं, उनको कहा जाता है सब मल्टीपल्स। A number or a unit can be increased or decreased by multiplying or dividing some negative power of 10. This negative power of 10 is called submultiple. For example, micro 10 की पावर माइनस का 6 सब मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल मिली m से डिनोट किया जाता है, 10 की पावर माइनस का 3 सब मल्टीपल है। अगर हम मल्टीपल्स और सब मल्टीपल किसी यूनिट्स के हवाले से बात करें, हमारे पास है 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10 की पावर 2 मीटर के। ये पॉजिटिव पावर के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर होगा।